जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर योर प्रेजेंस। डॉक्टर साहब, मेरे पास 2 टॉपिक्स इस वक़्त मैं देख रही थी। बड़े अच्छे टॉपिक्स हैं और अच्छे इस तरीके से कि अभी डेवलपमेंट्स हैं नई और ये इंटरनेशनल अफेयर्स की हम बात करते हैं इसी के हवाले से। एक तो ये है कि ईरान जो है, उसने ये कहा है कि वो एक नेवी अलायंस फॉर्म कर रहा है जिसमें गल्फ स्टेट्स के साथ, लेकिन उसमें पाकिस्तान और इंडिया भी इंक्लूडेड हैं या उन्होंने इनको भी इंक्लूड किया है या करेंगे। एक तो सर ये खबर आ रही है, तो पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि आप ये जो है ये क्या ये जो ब्लॉक्स बनते हुए हम देख रहे हैं, नई अलाइनमेंट्स हैं, उसी की एक शक्ल है या इसका क्या आप बैकग्राउंड और इम्पैक्ट आगे देखें? देखिए, ये तो एक कैटेगरी है जिसे कहते हैं ख्वाबी पुलाव। ये उस कैटेगरी में डाल दूंगा मैं। आई विल नॉट टेक दिस थिंग वेरी सीरियसली, क्योंकि वो जो कह रहे हैं कि दे विल डेवलप नेवल अलायंस जिसमें सऊदी अरेबिया, ईरान, बाकी के गल्फ कंट्रीज और इंडिया और पाकिस्तान। कैन यू इमेजिन ए सिचुएशन वेयर इंडिया पाकिस्तान विल बिकम नेवल अलाइज? तो क्रिकेट नहीं खेली जा रही तो वो क्या करेंगे? तो वो जो इंडिया पाकिस्तान का मैं वो जो देखा नाम, देन वहीं मैं समझ गया कि ये तो दिस इज नॉट वेरी रियलिस्टिक। देखिए, इतने बड़े बड़े जो अभी तो एम्बेसी खुली है ईरान की सऊदी अरेबिया में, दिस इज द बिग स्टेप। वो यकीनन बड़ा स्टेप है, बट जो इनसाइडर जो लोग जो जानते हैं, उनका कहना है कि चाइना ने बहुत दबाव डाला दोनों मुल्कों पर। तो चाइना के प्रेशर में आके इन्होंने ये अग्रीमेंट की हैं। सो इट्स नॉट एज इफ कि ये स्पॉन्टेनियस डेवलपमेंट हुई है इनकी अंडरस्टैंडिंग वगैरह। और बीच में जो है सो जो सऊदी अरेबिया ने अभी एक फोरम किया था शायद 2-3 दिन पहले, जो हिरोशिमा में G7 की मीटिंग हुई, तो उन्होंने जेलेंस्की को भी बुलाया था। तो जेलेंस्की की जो सऊदी अरेबिया की ट्रिप थी, दैट इज बीइंग सीन एज सऊदी अरेबिया की कोशिश टू मेक द वेस्ट हैप्पी। तो सऊदी अरेबिया भी अब वो सारे के सारे वही गेम खेल रहे हैं जो इंडिया खेलना चाहता है, विच इज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, सबके साथ मल्टी अलाइनमेंट। हम इनके साथ भी अलाइन है, उनके साथ भी है। अब सऊदी अरेबिया भी कह रहा है ठीक है, हम चाइना के साथ इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, रशिया के साथ हमने मिलकर ऑयल प्राइसेस, ऑयल प्रोडक्शन को मैनेज किया हुआ है। जो ओपेक प्लस होता है उसमें रशिया आ जाता है। सो नाउ दे आर सेइंग दैट दे आर ट्राइंग टू प्लीज द वेस्ट। बट आई थिंक के देखिए, जो इंटरनेशनल जो पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट थियरीज होती हैं, उसमें दो अप्रोचेस हैं आप अपने आप को महफूज करने का। एक अप्रोच ये है कि आप बहुत ही मजबूत हो जाएं, दैट यू बिकम अ सुपर पावर। और अगर आप सुपर पावर बन जाते हैं, सो देन यू आर मोर। तो जो अमेरिका की जो इनिशियल पॉलिसीज रही है, इसको कहते हैं प्रीपॉन्डरेंस ऑफ पावर। तो अमेरिका ट्राइज टू स्पेंड ऑन डिफेंस मोर देन द नेक्स्ट 10 कंट्रीज। तो अभी भी अगर आप देख लें, चाइना का जो बजट है वो 250 बिलियन है। जो थर्ड पोजीशन में इंडिया आती है वो 80 के करीब है, और यूएस का बजट $850 है। सो दैट इज वन वे ऑफ मेकिंग योर सेल्फ सेफ एंड सिक्योर। जो दूसरी है वो कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, विच मीन्स आप दूसरों के साथ मिलकर कलेक्टिव सिक्योरिटी बना, जो नेटो इज वन एग्जाम्पल। मुस्लिम दुनिया में, मिडल ईस्ट में ऐसा कोई कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट है ही नहीं। मिसाल के तौर पे अगर इजराइल हमला कर देता है इजिप्ट पर, तो हु इज इजिप्ट गोइंग टू बेट कि मेरी मदद पे आएगा? ऐसा कोई नहीं है। लेकिन अगर आप किसी एक भी नेटो कंट्री को अटैक कर दें, देन दे आर बाय लॉ रिक्वायर्ड टू डिफेंड यू, ऑल ऑफ देम। तो उसको कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट। तो ये जो छोटी छोटी बातें कर रहे हैं ईरान वगैरह, दे आर ट्राइंग टू टेक बेबी स्टेप्स टुवर्ड्स कलेक्टिव सिक्योरिटी या नेवल कोऑपरेशन। लेकिन जब तक कि ये बड़ा प्रिंसिपल ऑफ रीजनल कलेक्टिव सिक्योरिटी का एस्टैब्लिश नहीं करते, एक आर्किटेक्चर, एक अम्ब्रेला, तब तक वो एक दूसरे को इनसिक्योर करते रहेंगे और आर्म्स रेसेस ट्रिगर करते रहेंगे। देखिए, आप तीसरी चौथी स्पॉट पे इंडिया और सऊदी अरेबिया compete कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू डिफेंस स्पेंडिंग। कभी सऊदी अरेबिया थर्ड स्पॉट पे आ जाता है, कभी इंडिया आ जाता है। तो सऊदी अरेबिया इतना
मतलब इट इज़ नॉट दैट बिग ए कंट्री टू हैव दैट बिग ए डिफेंस बजट। ये ईरान से डर के वो इतना बड़ा डिफेंस बजट है। अगर ईरान की थ्रेट कम हो जाती है तो इट कैन स्पेंड दैट मनी ऑन अदर एस्पेक्ट्स, डेवलपमेंट में, इधर उधर यूनिवर्सिटीज़ पे, रिसर्च पे, साइंस पर। सो दीज कंट्रीज हैव टू डेवलप एक काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बहुत ज़रूरत है, जिससे एक दूसरे पे भरोसा आए कि ये दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। एंड दिस माइट बी वन वे ऑफ इट सेइंग ठीक है, बाद में फ्यूचर में इंडिया पाकिस्तान को भी इनको बुला लेते हैं, पहले कुछ एक्सरसाइज तो कर लें, सऊदी अरेबिया और ईरान मिलकर नेवल एक्सरसाइजेस, दैट वुड बी द फर्स्ट स्टेप आई थिंक, बिफोर बड़े बड़े यू नो टेक द फर्स्ट स्टेप, कूदें बाद में, दौड़ें बाद में, अभी चलना तो शुरू करें। ठीक है, तो डॉक्टर साहब, और अगर फर्ज करें ये बनता भी है तो ये तो आपने बिल्कुल निकाल ही दिया कि इंडिया या पाकिस्तान इसमें हो सकते हैं। देखिए आप एससीओ की हालत देखिए, अगर इंडिया से जो एक्सप्लेनेशंस आ रहे हैं कि व्हाई दे मेड इट वर्चुअल, वो कह रहे हैं कि चाइना के साथ टेंशंस हैं, पाकिस्तान के साथ टेंशंस हैं, क्यों लेकर आए इनको? भाई you can't even host the other countries heads of state in your country for 2-3 दिन, आप naval exercises मिलके क्या करेंगे? तो भी it's not just a naval exercise, it's like an alliance कह रहे हो ना, navy naval alliance, तो I don't think that it will work. हाँ, ये अलबत्ता है कि they keep it limited to the Gulf, GCC plus ईरान कर दें, right? So that could work. इनफैक्ट अगर वो ईरान को जीसीसी में इंक्लूड कर लेते हैं तो सारा मसला ही हल हो जाएगा ना। ओके, ओपन बॉर्डर्स कर दें, ट्रेड करें। जी बिल्कुल। तो इसमें आपने जैसे पहले कहा कि ये चाइना ने जो है वो उसने कहा है और उसका वो भी है, प्रेशर भी है, तो बल्कि आप ही के प्रोग्राम में डिबेट कर रहे थे कि ये बड़ी बात जो आप भी कह रहे हैं कि ट्विस्ट है एक बहुत बड़ा इस वक्त दुनिया में, जिसमें चाइना डोमिनेंट नजर आ रहा है, तो क्या ऐसा देख रहे हैं आप आगे ऐसे ही हो? देखिए, एक जो मैंने ट्विस्ट किया है वो सेंट्रल एशिया के ताल्लुक से किया है। तो जिस वक्त ये G7 की मीटिंग हो रही थी हिरोशिमा में, और क्वाड की भी वहाँ पे मीटिंग हुई, ज़ेलेंस्की वहाँ आ गए, ज़ेलेंस्की के आने की वजह से सारी दुनिया की आंखें हिरोशिमा पे थी, लेकिन xi'an नाम के एक शहर में चाइना के जो लीडर शी जिनपिंग हैं, उन्होंने जो 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं उनके लीडर्स के साथ मुलाकात की। तो चाइना प्लस 5 स्टान्स, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्किस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, ये जो 5 रिपब्लिक्स हैं उनके साथ मिलकर। तो इससे समझने से पहले मैं आपको बताता हूँ, मैं 2019 में मैंने एक आर्टिकल लिखा था, पॉलिसी ब्रीफ, कि अमेरिका की जो ग्रैंड स्ट्रैटेजी है उसमें एक बहुत बड़ा सुराख है, और वो सुराख सेंट्रल एशिया है। तो 2019 में जब व्हेन आई वेंट बैक एंड रेड माय ओन आर्टिकल, तो उससे मुझे याद आया कि भाई सेंट्रल एशिया वाज मैनेज्ड बाय रशिया एंड चाइना बोथ। तो रशिया सिक्योरिटी मैनेज कर रहा था, चाइना इकोनॉमिक डेवलपमेंट और प्रोग्रेस, वो अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू। तो जो कज़ाकिस्तान में जो डोमेस्टिक अपहीवल हुआ उसमें फिर रशिया की फ़ौजें आई और वो अपोजिशन दबा दिया। तो रशिया वाज प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी, और ना सिर्फ मुल्क के लिए बट रिजीम को भी सिक्योरिटी पर, कि अगर आपके खिलाफ अपोजिशन आया तो हम उसको दबा देंगे बाय फोर्स, एंड दैट वाज रशिया's प्रॉमिस। लेकिन अब क्या हुआ है, रशिया ने जिस बहस के बेसिस पे यूक्रेन पर हमला किया है, वो जो रशिया की जस्टिफिकेशन है कि यूक्रेन वाज पार्ट ऑफ अस, यूक्रेन को हक नहीं है कि अलग मुल्क रहे, जिस तरह सद्दाम हुसैन ने कुवैत के बारे में बातें की थी, उसी तरह से बातें पुतिन ने यूक्रेन के बारे में की एंड हमला कर दिया। तो कज़ाकिस्तान जैसे मुल्क वो डर बैठे कि वो बहस हम पे भी लगेगी एंड हो सकता कि रशिया कज़ाकिस्तान पे हमला। तो रादर देन रशिया बीइंग द सिक्योरिटी गारंटर, अब वो सिक्योरिटी थ्रेट बन गया है सेंट्रल एशिया के। तो उसका फ़ायदा उठाते हुए चाइना ने एक कदम आगे बढ़ा दिया और कहा कि हम आपको फाइनेंशियल एड भी देंगे, ये लीजिए $3.8 बिलियन की एड इमीडिएटली उन्होंने टेबल पर रख दी। और दूसरी चीज़ ये है कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे इंक्लूडिंग डोमेस्टिक रिजीम सिक्योरिटी, यानी आपके खिलाफ रिबेलियंस होंगे तो हम आके दबा देंगे उनको। तो बेसिकली क्या है कि आपको रशिया की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमसे बात करें। और ये जो मीटिंग हुई है, इससे बाज़ लोगों का ख्याल है
कि बेसिकली आप अगर आप शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो बेसिकली 2-3 मुल्क ऐसे हैं जो इंडिया चाइना का जो सेंट्रल एशिया पे डोमिनेशन है उसे रोकते हैं। एक रशिया है, दूसरा इंडिया है। तो इन्होंने चाइना ने इन दोनों को निकाल दिया। तो यूं कहिए कि उन्होंने एक नया एससीओ बना लिया विदाउट इंडिया एंड रशिया इन इट। पाकिस्तान भी नहीं। So there is no headaches for them. They are dealing only with Central Asia. मुझे डर लगता है और मुझे कि उनका प्लान है टू यूज दिस लाइक अ फायरवॉल, जिससे दूसरे फॉरेन कंट्रीज का इंटरफेरेंस ही नहीं रहा सेंट्रल एशिया में। सिक्योरिटी भी चाइना देगा, इन्वेस्टमेंट भी चाइना करेगा, ट्रेड। अब देखिए, पता है आपको, ट्रेड जो सेंट्रल एशिया का चाइना के साथ है वो $70 बिलियन का हो गया। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। अब उसकी जवाबी कार्रवाई में इंडिया और अमेरिका क्या करते हैं ये देखिए। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।